नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीमैथ में, जहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ रीजनिंग और मैथ्स एकदम बेसिक से एकदम इजी वे में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव स्पीड, जो कि आता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में, और जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि इस वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, चाहे वो रेलवे का हो या फिर एसएससी का या फिर बैंकिंग का। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वाले टॉपिक को समझना है तो आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बीच के रिलेशन को जानना होगा। अगर आप जानते हैं तब तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप नहीं जानते तो आप मेरे चैनल पर 2 वीडियोज़ अपलोडेड है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बीच के रिलेशन के रिगार्डिंग। आप उन दोनों वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना इस वाले वीडियो को देखने से पहले। तो इस वाले टॉपिक में मेनली 2 तरह के ही कॉन्सेप्ट होते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जिसमें 2 ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, और दूसरा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, चाहे वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हो या फिर एक दूसरे से दूर जा रहे हो। और इन दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर में कुछ कुछ वेरिएशंस भी हो सकते हैं जो हम लोग बाद में देखेंगे। तो चलो मैं आपको पहले इन दोनों कॉन्सेप्ट को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा देता हूँ। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है जहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। चलो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है अमर, जो कि यहाँ पे कहीं पे रहता है, और इससे लगभग 20 किलोमीटर दूर, कितने दूर, 20 किलोमीटर दूर मेरा और एक दोस्त रहता है जिसका नाम मान लो शिवा है। ठीक है, अब शिवा को लेना है एक मोबाइल फ़ोन। ठीक है, कहाँ से लेगा? मान लो एक मॉल से लेगा जो कि शिवा के घर से इस डायरेक्शन पे कहीं पे है। ठीक है, तो यही बात शिवा अमर को बोलता है। अमर जाने के लिए राज़ी हो जाता है। तो शिवा अमर को बोलता है कि तुम 11 बजे, सुबह के 11 बजे अपने घर से निकल जाना, अपने बाइक को भी लेके आना, मैं भी 11 बजे अपने घर से निकल जाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं पैदल निकलूंगा, तुम रास्ते से कहीं से मुझे पिक कर लेना। अब आपके मन में ये वाला क्वेश्चन होगा कि अमर शिवा को पिक करेगा रास्ते से, लेकिन कितने बजे पिक करेगा? तो अमर शिवा को कितने बजे पिक करेगा वो जानने से पहले हमें उन दोनों के स्पीड को जानना होगा, है कि नहीं? तो शिवा का स्पीड तो कम ही होगा क्योंकि वो पैदल चल रहा है, और अमर का स्पीड ज़्यादा होगा क्योंकि वो अपने बाइक में आ रहा है। तो मान लो अमर जब अपने घर से निकला तो उसके बाइक में स्पीड दिखा रहा था मान लो 15 किलोमीटर पर आवर, और शिवा चल रहा था मान लो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, अब आप एक बात सोचो, अगर शिवा अपने घर से निकलता ही नहीं और सिर्फ अमर निकलता 11 बजे अपने घर से शिवा को पिक करने, तो अमर कितने बजे तक उसके घर तक पहुंच जाता? अमर का स्पीड कितना था? 15 किलोमीटर पर आवर, और उन दोनों के घर के बीच का डिस्टेंस कितना था? 20 किलोमीटर, जैसा कि पहले हमने देखा था। तो इस 20 किलोमीटर का पहला जो 15 किलोमीटर होता वो तो अमर कवर कर लेता कितने देर में? 1 आवर में। और बाकी का जो 5 किलोमीटर रह जाता वो अमर कवर कर लेता लगभग 20 मिनट में। तो 11 बजे निकलकर अमर 1 घंटा 20 मिनट में उसके घर पहुंच जाता, यानी कि 12:20 पर अमर शिवा को उसके घर से पिक कर लेता, अगर शिवा अपने घर पर रहता तो। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के निकलने का टाइम एक ही है। अमर निकल रहा है 11 बजे, तो शिवा भी अपने घर से 11 बजे ही निकल रहा है। तो अगर 12:20 पर अमर 20 किलोमीटर ट्रैवल करके शिवा के घर तक पहुंच भी जाता है तो शिवा उसको वहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि शिवा भी तो ट्रैवल कर रहा था ना मॉल की तरफ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा ऑलरेडी। देखो, इस वाले स्लाइड से आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मान लो अमर का घर था। ठीक है, अमर को मैं ए लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मान लो शिवा का घर था, शिवा को मैं एस लिख रहा हूँ। दोनों घर से निकल रहे थे 11 बजे। ठीक है, कितने बजे? 11 बजे। ठीक है, दोनों का स्पीड क्या क्या था? अमर का था 15 किलोमीटर पर आवर, शिवा का था 5 किलोमीटर
पर आवर, और इन दोनों के घर के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था? 20 किलोमीटर। ठीक है, अब 11 बजे अमर यहाँ से निकला और 1 घंटा तक ट्रैवल किया। ठीक है, ट्रैवल करने के बाद वो कितने दूर पहुँचा? वो पहुँचा 15 किलोमीटर। अभी भी शिवा के घर से वो 5 किलोमीटर दूर है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 20 था और वो 1 घंटे में 15 किलोमीटर तक ही पहुँच पाया। और शिवा भी तो निकला था 11 बजे, तो शिवा भी ट्रैवल करेगा अपने घर से। कितने दूर तक जाएगा वो? 5 किलोमीटर, क्योंकि उसका स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं? तो करेंटली जो दोनों का पोजीशन है वो है यहाँ पर। अमर है यहाँ पे, शिवा है यहाँ पे। अभी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 5 है यहाँ पे, 5 है यहाँ पे, तो टोटल 10 किलोमीटर, है कि नहीं? चलो, अब यहाँ पे तो ये दोनों रुकेंगे नहीं और चलेंगे, तो यहाँ तक दोनों का टाइम कितना कितना था? दोनों का टाइम तो सेम ही था, 12 बजा था दोनों के लिए। ठीक है, अब यहाँ से अमर और 1 घंटा ट्रैवल करेगा, और 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद लगभग यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया अमर। ये कितना डिस्टेंस है? ये भी 15 किलोमीटर मान लो, क्योंकि 1 घंटे में 15 किलोमीटर ही तो ट्रैवल करेगा ना। और शिवा का ये वाला पोजीशन था, शिवा भी 1 घंटा और ट्रैवल करेगा। ट्रैवल करने के बाद शिवा पहुंचेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अभी ये वाला जो पोजीशन है, इस वाले पोजीशन में दोनों का टाइम कितना बन गया? 1 PM, 1 PM, मतलब 1 बजे दोनों यहाँ पर पहुँचे एक जगह में। ठीक है, अब यहाँ से अमर शिवा को पिक करेगा और मॉल की तरफ चला जाएगा। तो इस वाले एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा? देखो, पहले जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था वो था 20 किलोमीटर्स का, है कि नहीं? 11 बजे अमर निकला, 15 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, और उसी टाइम में शिवा भी अपने घर से निकला और 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, तो 1 घंटे बाद यानी कि 12 बजे उन दोनों का जो पोजीशन था वो था अमर यहाँ पे और शिवा यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में अभी जो डिस्टेंस बचा हुआ था वो था सिर्फ 10 किलोमीटर का, जो कि पहले था 20 किलोमीटर का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो दोनों नहीं रुके ना, यहाँ से शिवा ट्रैवल किया और 5 किलोमीटर 1 घंटे में। ठीक है, और उसके बाद अमर भी ट्रैवल किया, अमर भी यहाँ से और 15 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, ट्रैवल करने के बाद अब जो दोनों का पोजीशन बना वो था, यहाँ पे था शिवा, यहाँ पे था अमर। तो यहाँ पे आके दोनों मिल गए आफ्टर 2 आवर्स, यानी कि 1 बजे दोनों मिल गए। जो ये 10 किलोमीटर का गैप बन रहा था, पहले 20 किलोमीटर था, फिर 10 किलोमीटर बना, उसके बाद ये गैप 0 हो गया। ठीक है, यानी कि वो मिल गए एक साथ। ये जो डिस्टेंस था ये 0 किलोमीटर हो गया। आपको समझ में आ गया है यहाँ तक? तो देखो, ये जो हर 1 घंटे में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस घट रहा है ना, जो गैप आ रहा है दोनों के बीच में, वही है रिलेटिव स्पीड। ये डिस्टेंस घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। कौन से कंडीशन में बढ़ेगा? देखो, मान लो यहाँ पे तो दोनों पहुँचे थे ना एक साथ, शिवा और अमर। अगर यहाँ से अमर शिवा को पिक नहीं करता, ठीक है, और अमर आगे चला जाता और शिवा पैदल चलता, तो शिवा हर घंटे में तो 5 ही किलोमीटर ट्रैवल करता ना आगे, और अमर कितना ट्रैवल करता आगे की तरफ? 15 किलोमीटर। तो उनके बीच में गैप हमेशा ही 10 किलोमीटर का बढ़ते रहता। ठीक है, इसका मतलब अमर का स्पीड हमेशा ही 10 किलोमीटर ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू या फिर रिलेटिव टू शिवा। इसी को बोला जाता है रिलेटिव स्पीड। समझे आप?
क्योंकि स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यही होता है ना स्पीड। और ये वाले एग्जाम्पल में हमने वही देखा ना कि अमर हमेशा ही 10 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है शिवा से कोई भी एक पर्टिकुलर समय में, है कि नहीं। तो जो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल किया जा रहा है ना पर आवर में, वही है रिलेटिव स्पीड। तो आप रिलेटिव स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, आप काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं। आपको बस बड़े वाले स्पीड से छोटे वाले स्पीड को माइनस कर देना है, ठीक है। उससे हमें हमारा रिलेटिव स्पीड मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो हमारा मेन सवाल था ना इस एग्जाम्पल में, वो था कि शिवा को अमर कितने बजे पिक करेगा। तो वो भी आप इजीली निकाल सकते हो। ये तो मैंने पूरे डिटेल में समझाया, आपको तो ऐसा नहीं करना है ना एग्जाम में, आपको बस ये करना है। आपको टाइम निकालना तो आता ही है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। तो इसी को हमको ऐसे लिखना है, टाइम इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, ठीक है। ये रिलेटिव स्पीड हमने यहाँ पे निकाला ही है ऑलरेडी, 10 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का था, 20 किलोमीटर का। और नीचे में हमें लिखना है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 10 से 20 को काटने पे हमें मिलता है 2 आवर, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 2 आवर्स हमारा आंसर होता है। तो 2 आवर्स 11 बजे दोनों निकले थे, 2 आवर्स बाद मतलब 1 बजे दोनों मिलेंगे। काफ़ी सिंपल है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये था पहला वाला वीडियो, मतलब कि कॉन्सेप्ट नंबर 1। इसका मैं और एक वीडियो निकालूंगा कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे, जहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स या फिर व्हीकल एक दूसरे के तरफ आते हैं या फिर एक दूसरे से दूर जाते हैं, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। तो रिलेटिव स्पीड वाले कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझने के लिए आप वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलो, आई होप आपको मेरे सिखाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और मेरा चैनल क्योंकि नया है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और जो भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करना। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।